ओ भाई साहब, जाट का आज है डे नंबर 5 और आज के दिन पर भी तबाही चल रही है बॉस। बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ हो रहा है सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि पूछ रहे हैं कि 4 दिनों का अब टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है, वो भी शेयर कीजिएगा। तो वो भी कलेक्शन आ चुकी है और साथ साथ में कल रात को क्या कुछ होता रहा, नंबर्स में क्या फाइनल नंबर आए डे नंबर 4 के, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और एड्रेस करनी जरूरी है, वो है आज का दिन। आज के दिन पर मुझे बहुत लोगों ने बताया था, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे भी मैंने बोला था कि कमेंट करके बताना कि आज कहाँ कहाँ पर छुट्टी है। आज स्कूल्स में छुट्टी है, पता चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में छुट्टी है, मतलब एक सरकारी छुट्टी है आज के दिन पर। और आज के दिन पर भी इसका मतलब ये है कि जाट का धमाका चलने वाला है यार। कल के दिन पर सनी पाजी नोएडा आए थे और उसके अलावा अब जो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो पुणे होने वाला है। तो जितने भी पुणेकर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो पाजी को, सनी पाजी को सपोर्ट करते हैं, जाट को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मौका है। आप लोग जाकर मिल सकते हैं सनी पाजी से बहुत ही जल्दी। मैंने उनकी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी थी, उसी से पता चला। और पता है यूजुअली क्या होता है कि हम जब किसी एक्टर को देखते हैं उनके इंस्टाग्राम पे या एक कैंडिडेट उनका कोई फोटो या वीडियो देखते हैं, उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं या बोलते डिफरेंट है। लेकिन जब सनी पाजी का वो जो मैंने पोस्ट देखी तो उसमें उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, मतलब उनका जो बोलने का लहजा है, वो ऐसा लग रहा है वो किसी फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं। वो इतना नेचुरल लगते हैं, इतना सही बोलते हैं और उनकी जो कमांड है भाषा पे वो अनबीटेबल है। तो बस जाट का जलवा चल रहा है। जाट अपने डे नंबर 4 पर पहले क्या करके चुकी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि चौथे दिन पर क्या हुआ, जाट ने कैसे झंडे गाड़े, कल रात की ऑक्यूपेंसीज का क्या कुछ चलता रहा। देखो मैंने आपसे कहा था नाइट ऑक्यूपेंसीज में गिरावट नहीं आएगी, बढ़ सकती है, लेकिन गिरावट बिल्कुल मिनिमल गिरावट आई है। जो बात हुई, जो मैंने बोली वही हुई है। बहुत थोड़ा सा बस चेंज है कि मॉर्निंग शोज 11.6% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 31%, इवनिंग शोज 34% और नाइट शोज में 29% की ऑक्यूपेंसी कल चलती रही। तो ज्यादा भारी गिरावट नहीं थी, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के चलती रही नाइट ऑक्यूपेंसीज में। और अगर मैं बात करती हूँ कि कल टोटल कलेक्शन कितनी रही है, भाई जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो ऊपर जा चुकी है फिल्म। 14 करोड़ 14 करोड़ सैकनिल के हिसाब से आ रहा है। अगर हम कहीं और देखेंगे तो कहीं और पर और बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, हो सकता है 16-17 करोड़ भी आ रहा हो। 14 करोड़ कल का नंबर रहा, 43.59% का मैसिव जंप था कल के दिन पर। यानी कि डे नंबर 3 को अगर 40% का जंप था तो डे नंबर 4 को एडिशनल 43.5% का जंप था। ये होता है मेनिया, इसको कहते हैं सनी पाजी मेनिया। और टोटल कलेक्शन इसी के साथ हो गई है 40.25 करोड़ की, 40 करोड़ की कलेक्शन हो गई है। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं कि भाई ऐसा है, ये जो नंबर है ये इतना कम क्यों दिखाई दे रहा है, इस नंबर से हम तो काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि गदर 2 के टाइम पर जो नंबर्स देखे थे वो नंबर्स बहुत ही बड़े थे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अब भी यही कहूंगी, देयर इज नो कंपैरिजन। सनी पाजी ने जिस तरीके से फिल्में करी हैं उसमें कोई कंपैरिजन नहीं रह सकता है। दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह पे थी और गदर 2 ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड था, जाट एक नई फिल्म है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी और नंबर्स हो सकता है और यहाँ पर कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता दोनों फिल्मों का। तो अगर हम बात करते हैं इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल क्या होती रही, 4 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी अपडेट होकर के आ गई है। तो मैंने आपको बताया 4 डेज इंडिया नेट कलेक्शन 40.25 करोड़, 4 डेज इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 47.5 करोड़ की रही, 4 डेज ओवरसीज कलेक्शन 5 करोड़ की। मैंने कहा था आपसे कि टोटल 4 या 5 करोड़ तक की होगी 4 दिनों में। और 4 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 52.5 करोड़ का मैसिव कलेक्शन रहा, 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आज के दिन पर अगर हम और एक्सपेक्ट कर लेते हैं 10 करोड़ और उसके बाद जो हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ओपनिंग वीकेंड में 65 करोड़ के आसपास का नंबर आ सकता है। यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स और भी चीजें सजेस्ट कर रही हैं। बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि नंबर्स अंडर रिपोर्ट होके आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स, मेकर्स ज्यादा बड़े नंबर्स को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता हो सकता है, और भी इंटरनल चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनसे कुछ फर्क भी पड़ेगा सनी पाजी की जो उनकी लोगों में पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके का लोगों में क्रेज है, मासेस ऑडियंस में जितना वो प्यार बटोरते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पर जो ऑडियंस उनको सपोर्ट दे रही है ना, वो अभी बॉर्डर 2 में दिखेगा, वो अभी लाहौर में दिखेगा और फिर वो हमको दिखेगा रामायण में। तो मतलब उनका ट्रेंड तो अभी चढ़ने ही वाला है। जो लोग भी ये सोचते थे ना 2023 के बाद 25 में कितना लंबा गैप आया बीच में, राइट, बहुत लंबा गैप आया, हमको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा सनी पाजी को देखने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 2026 में फिल्में खड़ी हैं, 27 में फिल्में खड़ी हैं। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि एक साल में 2 फिल्में भी आ सकती हैं उनकी। और कोई आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर जब बॉर्डर 2 आएगी उस टाइम पर लोगों में एक हुजूम
मतलब भर के लोग ट्रैक्टर भर भर के जैसे अभी जाट को सपोर्ट करें, उस टाइम पर मैं आपको ये एंटिसिपेट करके अभी से बता सकती हूँ कि जब बॉर्डर 2 रिलीज होगी ना, सच में बॉर्डर सील करने पड़ जाएंगे। ऐसा ऐसा माहौल बनेगा, जिस तरीके से लोग हुजूम भर भर के जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर एक सेंटिमेंट है, ठीक है। और उसमें सनी पाजी का जो रोल था और जिस तरीके से उन्होंने उसको निभाया था, कसम से शायद गदर 2 से भी बड़ा ब्रांड बन सकती है बॉर्डर 2। मुझे तो ऐसा लगता है। और मेरे हिसाब से अब जाट जैसे चल ही रही है, हम जाट के बारे में बात करते ही हैं और जाट को प्रमोट करते हैं, जाट के साथ साथ ही बॉर्डर 2 का भी प्रमोशन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अब 26 जनवरी के मौके पर 2026 में ही 24 या 26 जनवरी वही उसी टाइम पर रिपब्लिक डे के टाइम पर फिल्म रिलीज हो जाएगी बॉर्डर 2। सो यार मुझे तो सोच के भी गूजबम्स होते हैं कि जब सनी पाजी उस लुक में वापस आएंगे, वापस से अपने देश की प्रोटेक्शन की बात करेंगे और मतलब फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म जिसको कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े करने वाला पेट्रियटिज्म, वो सनी पाजी जब दर्शाएंगे पर्दे पे, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। तो जाट के केस में भी इसी तरीके से देखो उनकी फिल्मों को, इस तरीके से मत देखो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गदर 2 से अगर हम कंपेयर करें तो कम रही है। मेरे हिसाब से जो जाट का प्रमोशन हुआ, इतना कम प्रमोशन, इतना सा प्रमोशन बुक माई शो पे भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, वर्सेस जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज कमेंडेबल टू सी। अगर अभी मैं आपको बताऊं कि बुक माई शो पे आखिर चल क्या रहा है इस टाइम, देखो यार बुक माई शो जब आप ओपन करते हो आज के टाइम में इस वक्त पे, तो भी 7,500-8 हजार टिकट्स बुक हो रही हैं एक एक घंटे में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर मैं बुक टिकट्स पे जाती हूँ, क्या मुझे कहीं पर कोई हाउसफुल फिलिंग फास्ट दिखाई देता है? वेल मुझे दिन में, अभी सुबह जो मैंने नंबर्स देखे हैं, सुबह जो मैंने बुक माई शो देखा था, उसमें मुझे दिन में कुछ नंबर्स फिलिंग फास्ट के दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर आप जयपुर के बुक माई शो को खोल के देखेंगे तो आपको नंबर्स वहां पे दिख जाएंगे। जयपुर की ऑडियंस है, या हम, मैं सिर्फ जयपुर ही नहीं बोल रही हूँ, और भी जो शहर है जिनकी हम बात करते हैं, जो एक्चुअली जाकर सनी पाजी को सपोर्ट करते हैं, जो हम 2 टियर 3 टियर सिटीज की बात करते हैं, वो सारी जितनी भी ऑडियंस है वो एक्चुअली फिल्म को ऑन ग्राउंड भी सपोर्ट कर रही है। वो जाकर सनी पाजी से मिलने का जो काम करते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो आई वुड से कि अगर आप अपने घर में बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि एक स्टार को सपोर्ट मिलता रहे घर बैठे बैठे ही, वो नहीं होगा। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू शो योर सपोर्ट टू दैट स्टार, तभी जाकर आगे चल के चीजें कन्वर्ट होती हैं। तो मैं जाट के नंबर से काफी एक्साइटेड हूँ। आज की अगर हम बात करते हैं, आज का मेरा प्रिडिक्शन क्या रहने वाला है, आज का मेरा प्रिडिक्शन डबल डिजिट में तो मैं एटलीस्ट प्रिडिक्ट करूंगी कि डबल डिजिट तो आज होना चाहिए। आज छुट्टी का दिन है, भले ही अभी हमको संडे जैसा माहौल तो नहीं दिख रहा है यहाँ बुक माई शो पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बाय द स्टार्ट ऑफ द डे, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं दिन के, वो चीजें और हो जाएंगी और कन्वर्ट होंगी धीरे धीरे। आई एम वेटिंग फॉर दैट कन्वर्जन। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है व्हेन इट कम्स टू जाट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.